भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, 17 जुलाई 2026 को हाइड्रोजन ट्रेन नहीं, हाइड्रोजन राजनीतिक धमाका होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि देश में इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो भाई फिलहाल जो है, तो हमने सब ने बेरा भी 17 तारीख को यानी के 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा का जिला जींद और जिला जींद का रेलवे जंक्शन में हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने खातर आने लग रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ राजनीतिक उठा पटक की अगर मैं बात करूं तो वो ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में ही बड़े राजनीतिक बदलाव होने लग रहे हैं। इस टाइम के बहुत बड़े बदलाव की अगर मैं बात करूं तो भाई अमित शाह जो कि फिलहाल में गृह मंत्री हैं, तो उनके जिक्र चल रहे हैं कि जो अमित शाह हैं उनको देश का उप प्रधानमंत्री बनाया जा सका है। बिल्कुल सही सुन रहे हो भाई, सूत्रों का हवाला तो इस टाइम की बड़ी खबर है। और भी अगर मैं बात करूं, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई की बात करा, चाहे वो कुलदीप शर्मा की बात करा जो कि डिप्टी स्पीकर भी रह लिए और गन्नौर विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन भी लड़ा था। तो वीडियो में आखिर तक बने रही हो, तरतीब बताओगे अगर भाई जींद में नींद में कुछ भी हो सका है। फिलहाल की बड़ी खबर है, तरतीब बता दें भाई। जो पूरी रिपोर्ट जो मारदर आ रही, पूरी जानकारी की अगर मैं बात करूं तो ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार आगामी फेरबदल में गृह मंत्री अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बना सका है। और भाई यदि अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बना दिया तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री बनने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो जाए। यह तो अमित शाह पर भी अच्छा। दूसरी बात यह है कि अमित शाह के ऊपर भी निर्भर कर रहा है कि अमित शाह जो है जो उप प्रधानमंत्री का पद है उसने स्वीकार करे हैं, अगर नहीं करे हैं, उस कुर्सी ने संभाला है या नहीं संभाला है। लेकिन अगर भाजपा की सरकार बनी, यानी कि दोबारा यदि भाजपा की सरकार बना है, तो ईब तक ये उप प्रधानमंत्री तरतीब बताया जाए। ईब तक कौन कौन उप प्रधानमंत्री रह लिए देश में? सरदार पटेल की अगर मैं बात करूं तो भाई उप प्रधानमंत्री रह लिए। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी की बात करूं तो वह उप प्रधानमंत्री रह लिए, यानी कि आखिरी जो उप प्रधानमंत्री थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। अच्छा, इसके अलावा मोरारजी देसाई की बात करा, चौधरी चरण सिंह जी की बात करा, बाबू जगजीवन राम की बात करा, यशवंत राव चौहान की बात करा, चौधरी देवीलाल की बात करा जो कि 2 बार उप प्रधानमंत्री रह लिए। इसमें मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की अगर मैं बात करूं तो ये वो 2 चेहरे थे जो कि प्रधानमंत्री भी बने, यानी कि उप प्रधानमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनने का जो सफर है वो कितने कितने टफ हो जाए। और भाई प्रधानमंत्री आमतौर पर अपनी अनुपस्थिति में वरिष्ठ मंत्री को कैबिनेट अध्यक्षता के लिए नामित करते हैं। अब ईब तक की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री मोदी की अनुपस्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ जो कि कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करी है जिन्होंने, वह करते रहे हैं। इसके अलावा श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में अगर मैं बात करूं तो प्रणब मुखर्जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पहले प्रणब मुखर्जी और बाद में A.K. एंथनी को यह जिम्मेदारी दी गई थी। अमूमन जो है गिने चुने मौके हुए हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कैबिनेट मीटिंग हुआ है और उसमें उप प्रधानमंत्री जो है इन बैठकों की अगुवाई करे। लेकिन किंतु परंतु बट केवल उप प्रधानमंत्री के पास यह पावर को नहीं होती अगर भाई वो बैठक की अगुवाई कर सके। इसके अलावा भी और कई सारी जो पावर है वो उप प्रधानमंत्री का दौरा हुए हैं। तो इसके चलते यदि कुछ इस तरह का बदलाव आया और देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, यदि उनको उप प्रधानमंत्री बनाया जावे है तो बड़े राजनीतिक बदलाव देश के अंदर चलेंगे। इसके अगले थोड़ी सी बात हरियाणा की भी कर लिया। हाँ, हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो भाई कार्तिकेय शर्मा जो कि विनोद शर्मा का छोरा है और भाई राज्यसभा का सदस्य है, भाई उसका रिश्तेदार है, यानी कि कार्तिकेय शर्मा का रिश्तेदार है कुलदीप शर्मा गन्नौर वाले जो कि डिप्टी स्पीकर भी रह लिए कांग्रेस की सरकार में। और भाई अगर मैं बात करूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राइट हैंड माने गए हैं कुलदीप शर्मा, यानी कि एक दांत तोड़ी रोटी। लेकिन फिलहाल जो है हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन की आड़ में ईशा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हाइड्रोजन राजनीतिक बम का धमाका करने जा रही हो।
क्योंकि कुलदीप शर्मा की एंट्री उसका है भारतीय जनता पार्टी में, और यह सुगबुगाहट काफी लंबे समय से चल रही है। अब मौका देख रहे थे कि कौन सा मौका पर ज्वाइनिंग करवाई जाए। तो 17 जुलाई 2026 की ऐतिहासिक तारीख है, जिसमें कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो पहले और दूसरी पार्टियों में थे और वह भारतीय जनता पार्टी में ऐस के हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की बात करें, देश के मुख्यमंत्री की बात करें, या फिर सीएम की बात करें, सुपर सीएम की बात करें, तो वह लगातार इस तरह के नारे देते आए हैं, बोले भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है। अब तो ट्रिपल इंजन भी कहने लग गए, नगर पालिका के ऊपर भी कब्जा कर लिया, न्यू भी कहने लग गए, बोले डब्बे भी मारे हैं, न्यू भी कहने लग गए, बोले वो जो ट्रैक है, रेल की पटड़ी है, वह भी मारी है, बोले उसमें बैठे यात्री हैं वह भी मारे हैं। तो इस तरह की चर्चाओं का बाजार जो है फिलहाल पूरी तरह से गर्म है, राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। न्यूनतम कुलदीप बिश्नोई की अगर मैं बात करूं तो GJU यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में जिस तरह से उद्घाटन का जो कार्यक्रम था, उसमें पहले तो कुलदीप बिश्नोई की फोटो ला रखी थी और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई की फोटो और हटा दी गई, जिसकी वजह से कुलदीप बिश्नोई जो है कार्यक्रम में नाराज होकर वापस घर का इनका मुंह कर लिया। तो इस तरह की चीजें जो है, यानी कि कुलदीप बिश्नोई जैसे दिग्गज नेताओं को नाराज करना, या फिर कुलदीप शर्मा गन्नौर के जो पूर्व विधायक हैं और भाई डिप्टी स्पीकर हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल करना, यानी कि कितने कितने इस तरह की चीजों की तरफ भी इशारा है। क्योंकि हमने जैसे ही पोस्ट डाली तो कमेंट भी आने लग रहे हैं, अगर भाई कुलदीप शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी में आए पाचा कोई नहीं पूछता है। तो आने वाला वक्त बताओगा अगर भाई किस तरह की जो ये चीजें हैं, चाहे वो प्रदेश सत्र की राजनीति है, चाहे वो केंद्रीय राजनीति है, उसमें बड़ी उठापटक का दौर जो है फिलहाल चल रहा है। यानी कि बड़ा दौर घटा घनघोर और हाइड्रोजन ट्रेन की आड़ में कितने कितने हाइड्रोजन राजनीतिक धमाके की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो अपनी अपनी राय, और अगले प्रोग्राम में तारे सारे के कमेंट भी पढ़ूंगा। कर दो वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर, और मन ने तरतीब बात बताई है बिना एरफेर सूत्रों के हवाले से, यानी कि सोर्सेज के हवाले से ये खबरें हैं, इन बातों की पूरी पुष्टि नहीं करते भाई, लेकिन बात यही चल रही है। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।